स्वागत है आपका टीपू सुल्तान यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंटरनेशनल उड़ान क्यों नहीं हो रहा है इसके बारे में बताने जा रहे हैं। कस्या कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुंबई, कोलकाता सहित अंतर्राष्ट्रीय उड़ान यानी इंटरनेशनल उड़ान शुरू होने में रूस की कंपनी की वजह से पेच फंसा है। दरअसल कंपनी एयरपोर्ट पर निर्बाध और प्रतिकूल मौसम में 24 घंटे विमानों की लैंडिंग व टेक ऑफ के लिए 6 करोड़ की लागत वाले इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम यानी ILS के इंस्टॉलेशन में देरी कर रही है। यह कार्य अगस्त 2023 तक पूरा होना था, लेकिन अक्टूबर बीत गया और ILS इक्विपमेंट के संबंध में कोई कुछ बता पाने की स्थिति में नहीं है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अधिकारियों का कहना है कि मुख्यालय ही स्थिति स्पष्ट कर पाएगा। इस कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सिर्फ कुशीनगर से दिल्ली की उड़ान हो रही है। फिलहाल विमान की लैंडिंग व टेक ऑफ GPS के सहारे हो रहा है। ATC को पायलट से कम्युनिकेशन के लिए गोरखपुर एयरपोर्ट के ATC के सिस्टम से कनेक्ट करना पड़ता है। ILS के न लगने से स्पाइस जेट कंपनी 2 साल बाद भी कोलकाता और मुंबई की उड़ान शुरू नहीं कर पाई। इंटरनेशनल विमानन कंपनियां भी उड़ान में रुचि नहीं दिखा रही है। कारण यही है कि कुशीनगर एयरपोर्ट से अभी उड़ान के अंतर्राष्ट्रीय मानक पूरा नहीं कर पा रहा है। ऐसे में रूसी कंपनी की लेट लतीफी से पश्चिमी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के हजारों लोग विमान सेवा से वंचित हैं। लोगों को दूर के एयरपोर्ट की सेवाएं लेनी पड़ रही है। 8 महीने पूर्व हुई थी निविदा। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चार्टर विमान सेवा शुरू करने के लिए गत वर्ष 27 मार्च को वियतनाम की एक कंपनी ने ट्रायल किया। इसकी लैंडिंग GPS यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के सहारे हुई। पर्यटकों से भरा चार्टर विमान फाल्कन उतरा, लेकिन पायलट को तकनीकी दिक्कत हुई। उसके बाद चार्टर विमान से ही 8 अगस्त को 75 और 2 सितंबर को 109 और 18 सितंबर को 143, 7 अक्टूबर को 360 वियतनामी सैलानियों का दल कुशीनगर आया। लेकिन इन सभी विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ वाराणसी और बोधगया एयरपोर्ट पर हुई। ऐसा इसलिए हुआ कि कुशीनगर एयरपोर्ट पर विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक की ILS नहीं लगा था। क्या कहते हैं इस कुशीनगर एयरपोर्ट के अधिकारी? कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अधिकारी इस एयरपोर्ट पर ILS लगाने की प्रक्रिया चल रही है। टेंडर हो चुका है। मुख्यालय से ऑर्डर भी दिया गया है। चूंकि 2 देशों के बीच उपकरण लेने देने की एक जटिल प्रक्रिया होती है, इसी में समय लग रहा है। कब तक सिस्टम लगेगा इसका सटीक समय नहीं बताया जा सकता है।